शुरू खातून नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। इस वक्त मैं तख्ते लाहौर के एक तारीखी दरवाजे यानी भाटी गेट पर मौजूद हूँ, जहाँ पर मौजूदगी की वजह कोई टूरिज्म नहीं है बल्कि यहाँ पर इज़्तिराब है। यहाँ पर लोग सवाल पूछ रहे हैं, उनके सवालात जिम्मेदारान तक पहुँचाना मकसूद है। वो अपने रिज़्क़, रोज़गार, अपने ख़ानदान के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से परेशानी में मुब्तला हैं और हालात ये हैं कि ये कहानी 1, 2, 4, 5, 7, 10, 12, 14, 50, 100 अफराद तक नहीं है बल्कि हज़ारों लोगों तक है, क्योंकि यहाँ पर लोगों की मलकियती तजारत गाहें यानी कि उनकी दुकानें जो हैं उनको डिमोलिश करने के लिए इत्तलात के मुताबिक इंतहाई गासिबाना अंदाज में कुछ अफराद आए हैं और उन्होंने आकर यहाँ पर धौंस धमकी की बात की है। पहले बरामदे गिराए गए हैं, बरामदे तो चले समझ आती है जनाब कि एक्सटेंशन थी, बट अब उनकी दुकानें गिराने की इत्तलात हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के सवालात हैं जी। ताजरों का मुआशी कत्ल बंद करो, वो कहते हैं जी ताजरों को तहफ़्फ़ुज़ दो, लहर का जुल्म बंद करो। ये लहर बुनियादी तौर पर एक प्रोजेक्ट है जी जो अंदरून लाहौर की ताज़ीन और आराइश की बात करता है जी। पंजाब हुकूमत लहर मंसूबा नामंजूर। लहर मंसूबे में 70,000 ख़ानदानों का मुआशी कत्ल बंद करो। ये यहाँ कल तजारत हुआ करती थी, आज यहाँ बैनर्स लगे हुए, ताजरों का मुआशी कत्ल बंद करो। कुछ तो खुदा का खौफ करो, हमसे हमारा रोज़गार मत छीनो। ये कल रिज़्क़ रोटी के अड्डे थे, यहाँ से लोग मेहनत करके कमाया करते थे, कब्जे नहीं है। ये लोगों की 102 मलकियती दुकानें हैं। ये वो लोग हैं जो दाता दरबार का मौजूदा जो सहन था 1992 में इनको वहाँ से उठाया गया था, इनकी मलकियती जगह इनसे ली गई थी और यहाँ गवर्नमेंट ने इनको जगह दी थी कि भाई हमें दाता दरबार हज़रत अली हजवेरी की एक्सटेंशन करनी है, तो आपकी दुकानें हमें चाहिए, जगह चाहिए, तो बराए करम आप यहाँ से उठ के इधर आ जाएं। इनको अल्टरनेट जगह दी गई और आज इत्तलात के मुताबिक इनके साथ ना तो कोई अल्टरनेट जगह की बात की गई है, ना कोई कीमत की बात की गई है, बस आकर ऐलान किया गया है ढा देंगे। 48 घंटे का वक्त दिया गया था, शेजा वो गुजर चुका हुआ है। रियासत का काम रोजगार देना है, हमें बेरोजगार मत किया जाए। वो कहते हैं जी या अल्लाह या रसूल ताजिर बेकसूर। सो दिस इज द सिचुएशन। जिसका दर्द है उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये तख्ते लाहौर है, इस लाहौर ने बेतहाशा रंग देख रखे हैं। आज एक और रंग सही, उन्हें क्या तेरे किन्ने रंग, उन्हें क्या तू सोच भी नहीं सकता। बहरहाल जी समझने की कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने रंग हैं भाई, चौथे दिन नया रंग मिल जाता है। अब क्या मसला हुआ है? देखिए मसले, मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान का नाम अब मसाइलिस्तान रख देना चाहिए। ना, अल्लाह माफ करे। पाकिस्तान का कसूर नहीं है, हमारे कसूर है, हमारे सियासतदानों के कसूर है, हमारी ब्यूरोक्रेसी के कसूर है। चलें आगे चल। रहने वाले तो हम पाकिस्तान के। बात ये है कि बात की जा रही थी लहर मंसूबे की। एक हमारा मौकफ था कि ये सर्कुलर गार्डन, ये सकाफत की बहाली और ये ताजरों का जो आप कत्लेआम, मुआशी कत्लेआम कर रहे हैं, ये ना करें। पहले रोजगार चाहिए, उसके बाद ब्यूटिफिकेशन चाहिए, ये हमारा मौकफ था। आज यहाँ पे जो हुकूमत का मौकफ था कि पहले हम दुकान देंगे फिर दुकान नवाज शरीफ लेंगे, जो कहा था जी दुकान दे के दुकान लेंगे। मियाँ साहब के पर्सनल सेक्रेटरी वकार साहब थे जिन्होंने कहा था 8 दुकानें भी यहाँ मस्ती में गिराई गई थी और पहले दी गई थी और वहाँ पे 20 कैमरे वाले बुला के बाकायदा उसकी तशहीर की गई थी कि जी ये देखें हम 8 दुकानें पहले दे रहे हैं। आज ये 102 दुकानें यहाँ पे पीरा फोर्स, यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर, यहाँ पे तहसीलदार 50 बंदों के लाओ लश्कर के साथ आते हैं। ये उनके प्रेसिडेंट खड़े हैं और बदमाशी के लहजे में कहते हैं कि 48 घंटे का टाइम है, इसको खाली कर दो वरना बुलडोज कर देंगे। क्या ये दुकानें कब्जा है?
मैं कहता हूँ ये बाकायदा मैं आपको दिखाऊंगा, ये रजिस्ट्री है, मलकीती सबूत है, रजिस्ट्री इंतकाल है, कोई इस जगह कब्जा का नहीं है, कोई इंक्रोचमेंट कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सबके पास। ये देखें, हर आपकी बंदा अपनी दुकान है? जी जी अपनी आपकी भी अपनी है? हमारी अपनी। आपकी भी अपनी है? आप इनके सदर भी हैं? जी मैं सदर हूं। आप कब्जा माफिया तो नहीं है? सर आपके साथ नहीं है, हम तो शरीफ लोग हैं, कारोबार कर रहे हैं इधर। तो फिर थोड़ी दुकान कितने लेना आ गए? सर, अब अगर लेनी भी है, सरकार को चाहिए भी है किसी मकसद सर, के लिए, हमारे- तो आपको इसकी कीमत अदा करनी सर पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर 4 जुलाई को 4:30 बजे दोपहर के टाइम एसी सिटी साहब, तहसीलदार साहब और 25 से 30 जवान पीरा फोर्स के आते हैं। वो हम सबको बुला के कहते हैं जी आपके पास 48 घंटे का टाइम है, हम आपकी दुकानें डिमोलिश कर रहे हैं। अच्छा जी। उसके बाद सर हमारे साथ किसी ने कोई राब्ता नहीं किया। ये उधर मौजूद थे, ये हमारे सीनियर नायब सदर हैं, मैं मौजूद नहीं था। फिर हमने अपने जराये से अब एक मिनट ठहर जाए। अस्सलाम वालेकुम चाचा, जी बेटा, क्या हाल है? शुक्र आप है मौजूद थे जब हाँ साहब जी, आए थे? जब आए थे वो हाँ? उन्होंने राउंड लगाया। साहब क्या कहते हैं? उन्होंने तो कोई बात नहीं की हमसे। ठीक है, किसने वो की? आया, पूरा राउंड लगाया उसने। एसी की बात कर रहे हैं आप? एसी की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा। उसके बाद ना वो कानगो था, पटवारी था, ये 4 आदमी उनके ऑफिसर थे। ठीक है जी। उन्होंने भी हमसे बात नहीं की। मेरे सामने उन्होंने वो पैर पे उसके इंस्पेक्टर को बुलाया जिसके 3 फूल लगे हुए थे। हाँ। उसको बोला इनके सदर को बुलाओ और आप और किसी को नहीं बताना, कि बोलो भाई आप 2 दिन में यहाँ से चले जाओ, दुकानें खाली कर दो, इनको हम डिमोलिश कर देंगे। 2 दिन के बाद, 48 घंटे के बाद मैंने उनकी बात सुनी। बात उसने आराम से की, उस लड़के ने। उसके बाद हम अपनी कार्रवाई में लगे रहे। ये बहुत जुल्म कर रहे हैं। ये आज नहीं उठाया, आज से 30-35 साल पहले भी मेरी वो दरबार के सहन जब एक्सटेंड किया था तब हाँ, आप 92 वाले लोग हैं हाँ, ना? मैं 92 वाला, नवाज शरीफ साहब के दौर में। हाँ जी, आज भी नवाज शरीफ का दौर है। आज भी नवाज शरीफ को ही हमने उस वक्त भी वोट दिए, आज भी दिए थे। लेकिन अभी ये वोटों का सिलसिला हमें सिला ये मिल रहा है कि हमें हर वक्त महाजर कर रहे हैं। ये मेरी 85 साल उम्र है, मैं दूँ आपको शनाख्ती कार्ड अपना, ये मेरी रजिस्ट्री है। सरोज किधर गया? आप मालिक हैं? हम मैं मालिक दुकान हूँ। पर लेके चले मुझे अपनी दुकान। चलें जी, आए मेरी आए दुकान पे चले। आपकी दुकान पे चलेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि चाचा जिनकी उम्र 82-85 साल बता रहे हैं, 82 साल है जी? हाँ जी, 82 साल माशाल्लाह हाँ, उम्र 82 है। साल। अल्लाह ताला आपकी जान माल ईमान की हिफाजत फरमाए। हाँ जी। कितना अरसा यहाँ पर दे दिया? पहले उधर कारोबार किया, हाँ। अब इधर किया? पहले मेरे वालिद साहब उधर काम करते थे। हाँ, ये दुकानें मैंने ये 3 दुकानें मेरी हैं। अच्छा। ये 2 दुकानें मेरी रजिस्ट्री शुदा हैं। वो एक मेरी दुकान जो है वो मैंने उकाब से किराया देता हूँ, उसका 9,000 रुपये महीना। ये 3 मेरी दुकानें हैं। तो मेरे वालिद साहब पहले उधर काम करते थे, उसके बाद 62 में मैं आ गया। मैंने उधर काम किया, उधर मुझे वहाँ से इन्होंने उठाया 98 शुरू हो गया था ना सिलसिला। आप बैठे रहे? अच्छा, हम बैठे रहे। 98 में उठाया हम करके, उन्होंने मेरे कुछ पैसे दिए, ये 5 दुकानें दी, ये मेरा सिलसिला हुआ। अब अगर हुकूमत कहती है चाचा कि ये दुकानें नागुज़ीर हैं, ये जगह हमें चाहिए, और उसके लिए जैसे सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि आप डीसी रेट पर नहीं लेंगे, ठीक है, आप नई वैल्यूएशन करेंगे, नए रेट के मुताबिक कारोबार के अंदर मार्जिन से मिला के ठीक है, फिर नई कीमत निकालेंगे, अगर गवर्नमेंट आपको वो कीमत देती है, ठीक है, फिर दुकानें दे देंगे। देखो वो दुकानें ना ही ले तो अच्छा है। क्यों? देखो बेटा, हमने इधर अपनी खून दिया हुआ है, हमने जिंदगी खराब की है, अड्डे रोज नहीं बनते। ये लोग 30 साल 25 साल नौकरी करते हैं, उसके बाद इनको सब कुछ मिलता है? ये क्या काय का लेते हैं वो? हमने भी इधर अपना खून दिया हुआ है बेटा, हम नहीं चाहते। सुनो, हम आपस में ना, मैं आपके बच्चों की तरह हूँ। सरकार की नजर जिस चीज पर आ गई, हाँ जी, वो आज गई या कल गई, मैं आपको सीधी बात करूंगा, सब खड़े। वो आप सही बोलते हैं। अगर कोई इन्होंने जो पीछे जगह ली है, जो परिंदा मार्केट, कोई रीजनेबल, है कोई रीजनेबल चीज, वो कोई रीजनेबल चीज है जो इन्होंने बनाई है। ये 4 सरगों के बूटे लगा के तो ये आप कर रहे हैं। अच्छा सर, बात ये है कि हम गवर्नमेंट के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, अमन के साथ। हम अमन के साथ, हम वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा और
मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से पुरजोर अपील करते हैं कि हमारे साथ नाइंसाफी ना की जाए, हमारा हक हमें दिया जाए, हमारे साथ बातचीत की जाए। सर क्या अभी बातचीत चाहते हैं? हो सकता है सुन ही रहे हो। देखिए मैं आपको एक बात कहूँ, अगर आप ये कहें ना कि ये मैं चले ऑन कैमरा बता रहा हूँ कि सीएम साहिबा आप 102 दुकानों के मालिकान को बुलाएंगी जी सर। और बुलाकर अपने सामने बिठाकर आपको सुनेंगी, जी सर। तो ये ऐसे ही है जैसे नामुमकिनात में से। जी सर। हो सकता है वो ऐसा इसके बाद कर लें, जी सर। हम उसको अप्रिशिएट करेंगे। जी सर। आप अभी अपनी बात कर लें, हो सकता है उनके कानों के सर पर्दों पर गिर जाए हम आवाज बस जाके। सीएम साहब से ये चाहते हैं कि कोई अच्छी सी टीम बनाई जाए जो हमारे साथ मुज़ाकरात करे। क्या मुज़ाकरात चाहते कि हैं? हमारे साथ वादा किया गया था कि दुकान के बदले दुकान, ठीक है, पहले आपको चाबी देंगे और साथ कॉन्वर्ट करेंगे, बिजनेस लॉस देंगे, फिर आपको यहाँ से शिफ्ट करेंगे। वो कहते हैं सीएम साहबा के कंपनसेट किया जाए, बिजनेस लॉस दिया जाए और चाबी के बदले चाबी दी जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे ऐलान किया गया था और कहा गया था। अदरवाइज ये हमारी मलकियत की जगह है, हमारे साथ ये सलूक रवा ना रखा जाए। है ये मलकियत नहीं है, ये सब मलकियत देखो बच्चा मेरी बात सुन। जी जी, बात ये है कि आज टोंटन मार्केट हाँ। कोना आपने गिराया, वो मालिक आ गए दोबारा, उनसे बनवाया उन्होंने, वो जीपीओ उन्होंने दोबारा उनसे बनाया। ये अपने लोगों की जगह तोड़ रहे हैं। ये झूठियाँ दी थी, दगा किया था हमसे दगा किया था कि जाओ हम तुमको वहाँ से फिर उठाएंगे। अच्छा मियाँ साहब, मैं इस बारे में कहना चाहता हूँ। आप कहते हैं कि जी आप ये जगह छोड़ दें। देखिए हम लोग, आप हैं, मैं हूँ, हमारी एक उम्र है, हम मेहनत कर सकते हैं, आगे स्ट्रगल कर सकते हैं। जिस बंदे ने 85 साल तक अपनी जिंदगी यहाँ पे दे दी, क्या उसके पास चांस है कि वो आगे फिर एक नया स्टार्ट ले ले? ये इतना आसान नहीं है कि एकदम से आप किसी को भी आगे कहें कि 2 दिन का टाइम है, आप बस जाओ यहाँ से। असल बात जो इनकी बनती है, हमें यहाँ पे कारोबार करने दिया जाए, ब्यूटिफिकेशन बाद में देखी जाएगी। अगर किसी के पास खाने के पैसे नहीं है, उसके बच्चे भूखे हैं, तो क्या वो घर को पेंट करवाएगा या पहले खाना लेके आएगा बच्चों का? रोटी खाएगा, पहले रोटी खाएगा। आज दवाई से पहले भी रोटी लेकर आएगा। आज हमारी अवाम अपने बच्चे ज़बह कर रही है, आज लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। हमें ब्यूटिफिकेशन की पड़ी है, हमें पहले रोजगार देना चाहिए। रियासत का काम रोजगार देना है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। और अगर ये चीजें हम नहीं समझेंगे तो शब खून मारेंगे। अब देखें, खुदा न खास्ता, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन देखें कोई बंदा आके किसी का घर गिरा दे, घर गिरा के फिर उसको बोले कि अगर तुमने मीडिया में मेरे खिलाफ को बयान दिया तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, बदमाशी की जाए, और फिर उसको कहा जाए 6 महीने 1 साल के बाद और 10 लाख रुपया लेना ही, क्या कर, फर्ज करें आप हो, क्या करेंगे? उन्होंने कहना रब नू धोखा दे लेगा। बस बात तो ये क्या है, कहना है? अगर एक सेकंड की कहना है, रब नू धोखा दे लेगा, रब नू धोखा दे लेगा तो क्या हुआ? जे वो कहे कि दे लांगा तो उन्होंने कहना है कि जा दे। आप मुझे और अगर वो बताएं, कहीं नहीं दिता जाता तो उन्होंने कहना बंदा आप मुझे बताएं, जो परिंदा मार्केट में हुआ, जो आपने देखा कि दोपहर 2 बजे वो दुकानदार थे, रात के 4 बजे ऑपरेशन कर दिया गया। 6 माह तक वो मांगते रहे, नाश्ते के पैसे, बच्चों के भिखारी बन गए दुकानदार, भीख मांगते रहे। बात है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या हुआ, 6-8 माह के बाद उनको कहा कि नारे मारो खड़े होके कैमरों के सामने, वो बेचारे वो नारे मारते रहे। उसके बाद हुआ कि भाई ये लो 12 लाख 20 लाख को क्या चाहिए, 2 आंखें क्या, सब रुड़ गया, कुछ बचे। एक गरीब आदमी को जब दुकान गिरा के 1 साल के बाद आप कहेंगे ना 10 लाख, और कहेगा यार चल हो सकता है कुछ साल मेरा अच्छा ही निकल जाए, मुस्तकबिल उसका खत्म हो गया। इमरान भाई, दाता दरबार सेन की जगह हमारी रिहाइशें थी, जिसके बदौलत हमें यहाँ पर ये गवर्नमेंट ने जगह दी, गवर्नमेंट ने ही हमें जगह दी। तो मसला ये है कि आज हमें गवर्नमेंट 48 घंटे में यहाँ से कैसे निकाल सकती है? वहाँ से जब हमें निकाला था, हमें सर जी, असल मसला ये है कि गवर्नमेंट की अपनी, हाय वो कितने से टेक के बहने भी हो, खुदा दा ना लो, 34 साल गुजरे ने, 34 साल पहले आपने उजाड़ा करवाया इनका वहां से, वो दाता दरबार के सहन से, दरबार हजरत अली हजवेरी का जो मौजूदा सहन था, वहां से इनका उजाड़ा करवा के आपने कहा चल मेरा पुत्र महाजर बन, चुक आपदा जुली बिस्तरा तो निकलदा होए तो उन्हें लाकर यहाँ फेंका। 34 साल पूरे नहीं हुए, फिर इन्हों ने मोढे ते समान रखाया, इन्हों को चलो बच्चा हुण होर निकलो। क्यों
क्योंकि हमारी पॉलिसीज जो हैं वो इतनी ही देर चल सकती हैं। दुनिया क्या करती है, दुनिया जब पॉलिसीज बनाती है वो 100 साल आगे देखती है। हम क्या करते हैं कि नैलत दैला जिन्हें लाई गली उनके नाल टुर चली, या तब किसी ने बातों में लगाया था या आज किसी ने बातों में लगाया है। लेट्स सी कि अब इनको यहां से उठाकर जहां फेंका जाएगा वो क्या 34 साल भी निकालेगा या दोबारा 15 सालों या अगली हुकूमत में आके दोबारा धक्के पे धक्का दे धक्का। हमारे माँ बाप की जिंदगी की जमा पूंजी ले रहे हैं। सेन की जगह अभी भी सेन के साथ उसको एक्सटेंड कर रहे हैं, उसके साथ अभी भी हमारी जगह 8 माह हो गए हैं हम रुल रहे हैं। हमें वहाँ पर अभी तक 1 रुपया नहीं दिया गया। हम कैसे एतबार कर लें कि आज यहाँ से ये हमारे से जगह लेंगे तो हमें फौरी ये कंपनसेट करेंगे? कैसे एतबार कर लें? हमारा एक ही मुतालबा है, जब तक हमें चाबी के बदले चाबी और कंपनसेट नहीं किया जाएगा तब तक हम ये दुकानें नहीं गिरने देंगे। हम अपना खून देंगे, जैसे हमने अपनी जिंदगी यहाँ गुजारी है, अपना खून दिया इस जगह को, हम अपना खून दे देंगे। ये जगह ऐसे नहीं जाने देंगे, हम ये जगह ऐसे नहीं जाने देंगे। बात ये है कि हज़रत दाता गंजबख्श अली हजवेरी 1000 साल पहले यहाँ तशरीफ़ लाए। उन्होंने हज़रत शेख हिंदी रहमतुल्लाह अलैह को मुसलमान किया। आज हम उनकी लड़ी में से हैं। मैं 26वीं लड़ी में से हूँ। 26 नस्लें होगी। हजूर दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के कुर्ब जवार में हम आबाद थे। हमें उधर से पहले 4 बार हमने हिजरत की है। हजूर दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह की मस्जिद उन्होंने बनानी थी, हमने उधर से मकान छोड़ा। फिर उसके बाद सहन की उन्होंने वसी की, उसके बाद हमने वहाँ से छोड़ा। फिर उसके बाद हमें यहाँ जगह दी गई और अब दरबार को और वसी किया गया है। वो भी हम, मेरे वालिद साहब उधर से इधर हिजरत करके आ रहे। अब ये भी जगह हमारे से ली जा रही है। हमने हजूर दाता गंजबख्श को वेलकम किया और हमारे साथ ये सलूक करना है। हमारे डॉक्यूमेंट्स में शहबाज शरीफ साहब की मोहरें लगी हुई हैं, साइन हुए हुए हैं कि हमें आपको ये जगह अलॉट करते हैं। और अभी हमें घर से बेघर किया जा रहा है, हमारी दुकानें डिमोलिश की जा रही हैं। हमें उसके बदले कुछ भी नहीं दिया जा रहा, ना बताया जा रहा है कुछ देंगे, कितने देंगे, कब हमने खाली करना है। होते हैं कि यार सानू आवाज टंगया कोई गल ते साडे ना करो। अच्छा, वो मांगते क्या है? वो सिर्फ मांगते हैं कि भाई बैठ के बात ही कर लो, बता ही दो। वो ना एक से रात असी समीए तो सवेरे उठिए तो हरचा टट्टी पई होए, क्या करेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है, क्या परेशानी? मैं 40 साल पहले मियां मोहम्मद नवाज शहबाज जी हमजा शहबाज मेरा सलूट है, ठीक है। चीफ आर्मी साहब मेरा सलूट है। यह दुकान मेरे प्यो दी है ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ उम्र दीन वाली ਇਹ ਅਗਲੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਪੱਟੀਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਮੇਰੀ ਢਾਈ ਮੈਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਢਾਹ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁਕਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੈਂ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, 45 ਸਾਲ ਦੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਕਣਾ ਪਿਆ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ बुरा नहीं कहूँगा। मैं मरियम नवाज ਨੂੰ सलूट पेश कर रहा, जो करे ठीक करे, गरीबों का ख्याल करे, गरीबों का ख्याल करे। क्या चाहते क्या? मैं कहना दुकान दे बदले दुकान दे देवे, दुकान अल्लाह भला करे। सारे मजबूर ने, सारे बदले, सारे खलोते हैं, सारे जमीन ते आने तखत तो क्यों साढ़े जुल्म ना करे। किस चीज का कारोबार यार करते हो? मेरी अच्छा हुक्म दुकान सी, मेरे बाप नुक्कर वाली नुक्कर वाली और इतने पट्टियां ना साहब है। मैं दखाना मैनू आप ले चलो। नवाज शरीफ ने ढाई, मैंने कुछ नहीं किया। मैं उदा सपोर्टर, मैं उदा काम किया, खजाने का वजीर सी, मैं उदी इज्जत की। वजीर खजाना हाँ जी, उन्होंने मैं जानने नू ਇਹ दुकान है मेरी ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ। 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਦੁਕਾਨ ਵੀ मैं उफ नहीं की, मैं कुछ नहीं किया, मैं दुआ की थी। फिर ढक्कन लगी सुन लो ना, ढा देवे चाबी दे देवे। मैं कहना ढा देवे ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਦੇਵੇ खुदा वास्ते करके। ਅਸੀਂ वेलकम करांगे, सलूट मारांगे। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम नवाज, चीफ आर्मी स्टाफ, मेरी खाले वो कहते हैं मेरी खाले वो तक बचानी है, नहीं तो तेरे पार होएगा। मेरी दुकान खोई है 40 साल। अच्छा, मैं 45 साल एक मिनट गरीबों के हाथ रखो। उन्होंने क्या है मेरी गल नवाज शरीफ तक पहुंचानी है, नहीं तो तेरे चाचा एक सेकंड कह रहे हो तो सही। वो कह रहे ने कि मेरी गल नवाज शरीफ तक पहुंचानी है, नहीं तो तेरे ते पार होएगा। मसला क्या है कि मुझे माफ कीजिएगा, वो पंजाबी दा मुहावरा है, मैनू माफ कर दिया जे, अखो अन्नी ते ना मेरा नूर भरी। हम तो दिखा सकते हैं। अब अगर किसी ने आंखों पर हाथ रखा हो, कानों में उंगली डाली हुई हो, जुबान बोल ना रही हो,
तो चाचा मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। मसला ये है कि नवाज शरीफ साहब से पहले मैं कहना ब्यूरोक्रेट है मैं ना, कहना ये खुदा कहानी वास्ते उसका करके हाँ, साढ़े दस रखे, आपसी को तंग साढ़े दस रखे, हाँ। साढ़े ते दुकान देवे, सानू दुकान देवे, ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਦੇਵੇ। 40 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, 45 ਸਾਲ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਢਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, मतलब पीछे चलो छुट्टियां। हाँ बस तो मैं कुछ नहीं किया। सो मैं ऊपरी मियां नवाज शरीफ साहब आपके गोश्त गुजार चाचा जी की रिक्वेस्ट कर दी है। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द गवर्नमेंट एंड द ब्यूरोक्रेसी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मेरे बहन भाई दोनों नबीने हैं, मेरा रोजगार नबीने? 35 दोनों नबीने हैं। 35 साल से मेरा कारोबार है यहाँ और ये गिराने आ गए। मेरा भी कुछ सोचे ना, मेरा घर का किराया दे रहा हूँ, मैं किस तरह गुजारा करूँगा? अगर दुकानें टूट गई तो मैं कहाँ जाऊँगा? रुल जाऊँगा। सारे गुआ 35 साल पुराना यहाँ काम कर रहा हूँ, झूठे पे उधार खिलाना। मेरे दोनों बहन भाई नबीने हैं और भी बीवी बच्चे छोटे छोटे हैं। मेरा कोई रोजगार नहीं रहेगा कि मैं यहाँ से दुकान टूट जाएगी, किधर जाऊँगा? किस चीज की दुकान? हार्डवेयर की दुकान है भाई, 15 नंबर दुकान है मेरी। आपको इस खौफ में मुब्तला किसने किया? ये पैरा फोर्स वाले आए थे, कहते 2 दिन बाद दुकानें खाली कर देंगे, दुकानें तोड़ देंगे आपकी। आप दुकान के मालिक हैं? हाँ जी, दुकान के मालिक हूँ। कितने अरसे से? 35 साल से। 35 साल से, वही 34-35 साल जब दाता दरबार से हाँ आपको जी। उठाया गया था। अब मैं किराए पर हूँ, पहले मेरी अपनी थी। हाँ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक बात आपको बताऊं, ये दुकानें तो गई, ये मैं आपको ऑन कैमरा बता रहा हूँ, मैं आपसे झूठ नहीं बोल के जाऊंगा। अगर गवर्नमेंट आपको कहती है कि भाई ये चाबी पकड़ें, पहले जाके सामान उठा के नई दुकान में रखें, फिर आपकी दुकान गिराएंगे, फिर तो कोई मसला नहीं। फिर कोई मसला नहीं है। अच्छा, मैं भी अहमक आदमी है, मैं उनको एक और ख्वाब दिखाई जा रहा हूँ। मेरे रंगा भी चला कोई नहीं ना साहब, मैंने बाद में सोचा कि दुकान दीवानी कितों है। वो दिया तौबा तौबा, ब्यूरोक्रेट जो है ना, ब्यूरोक्रेट ये जड़ों में बैठ रहे हैं। पूरा महीना हो गया हमारी दुकानों का मलबे का ढेर लगा हुआ है, ग्राहक आता ही नहीं। 300-400 घर लेके जाता हूँ, 300 बच्चों का दूध आता है, मैं कहाँ से गुजारा करूँगा? आप ही बताएं। सर ये सच बोल रहे हैं? ये बिल्कुल 100% सच कह रहा है। मेरा साथ हमसायेदार है, बिल्कुल सच बोल रहा हमसाया है, मेरा हमसाया है ये, और इसका मेरा तकरीबन 15 साल से एक साथ बिजनेस चल रहा है। ये बिल्कुल सच बोल रहा है। इसके 2 बहन भाई जो इससे बड़े हैं ब्लाइंड है, और इसकी बच्ची फौत हो चुकी है कुछ अर्सा पहले इलाज और तिब्बी मुआयना ना होने की वजह से। ठीक, एक बच्ची इसकी अभी भी बीमार है, जिसके सिटी स्कैन के लिए इसके पास पैसे जमा नहीं हो रहे। क्या है, 1.5 माह से मलबे का ढेर लगा हुआ बाहर, कस्टमर आने को तैयार नहीं है। तकरीबन 25 से 30 फुट ऊंचा पहाड़ बना हुआ मलबे का। कह रहे भाटी चौक को वसी करना है, एक दफा देखो तो सही जाके कि कितना वसी हो चुका है। मोटरवे से बड़ा वसी हो चुका है, मोटरवे से बड़ा वसी हो चुका है। क्या जरूरत है मजीद वसी करने की? भाई बहुत वसी है, एक दफा देखे तो सही। बिल्कुल, ये मेरा किराएदार है। इसके पहले जो बीमारी, इसके वालिद की बीमारी देखी, इसके दोनों बहन भाई नबीना है। ये एक बंदे की कहानी नहीं है। इस तरह ये देखे, ये जैसे ये बुजुर्ग हैं, वो बुजुर्ग 85 साल के, ऐसे हर दुकानदार की यही कहानी है। जो कमाते हैं वही खाते हैं, इसके अलावा इनके पास और कोई आसरा नहीं है। इनके पास आप ये समझने कि एक दिन का भी टाइम नहीं है। अगर गवर्नमेंट के पास 48 घंटे का टाइम देती है ना, इनके पास 24 घंटे का भी टाइम नहीं है। सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स के लिए एक सिचुएशन रखना चाहता हूँ, आप लेके देंगे मुआवजा? नहीं, मैं कह रहा हूँ जगह ले लेते हैं हमसे, हाँ। तो मुआवजा फिर हमें कहते हैं किस्तों पे मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। ये जुल्म है। एक सिचुएशन रखना चाहता हूँ ब्यूरोक्रेसी के सामने और सियासतदानों के सामने। मैं हर सियासतदान के सामने रख रहा हूँ, नाम लेने की क्या जरूरत है, कितने, क्योंकि जड़ापन हो वो लाल वाली कहानी है। सिचुएशन इज के ऑल ऑफ द सडन एक रात आप सोते हैं और जब सुबह उठते हैं तो आपको पता चलता है कि आपके तमाम अकाउंट्स फ्रीज हैं, आपकी खड़ी फसलें जो है उनको सील कर दिया गया है, आपके तमाम कारोबारों को ताले लगा दिए गए हैं, और आपके किचन में जो सामान पड़ा है दैट इज द ओनली ग्रोसरी यू कैन कंज्यूम। ना आपको कोई कर्ज पहुंचा सकता है, ना आपके घर के मुलाजमीन को कोई तनख्वाह दे सकता है। नाउ यू नीड टू रीस्टार्ट योर लाइफ। अगर आपने इसको 5% भी अपनी जिंदगी पर इसका इतलाक कर लिया ना, तो आई कैन गिव यू इन रिटर्न, थोड़ा लक टूट जाएगा। इनका टूट रहा है, टूट चुका है, इनका टूट रहा है। ये बेचारे वो है जिन्होंने लाख रुपया कर्जे दी लोड़ पे आ जाए ना, इन हालात में अगले बंदे ने कहना हाँ लाख वापस की मैं करना ही, दुकान ते तेरी ढह गई, हट्टी तेरी ताला लगा है, हट्टी तेरी बंद है, तेनू मैं लाख रुपया दे ते दिया, वापस कितों करना ही।
वो कहेगा मेरा बच्चा बीमार है, वो कहेगा यार मैं अपने बच्चे अंदर नवाला किम काट के देते हैं। क्या गवर्नमेंट कोई कमिटमेंट इन्हें दे रही है? मैं किसी ऐसे बंदे की बात नहीं कर रहा जो कोई भिकमंगा है नाउजुबिल्ला, जो तरले कर रहा है, वो कह रहा है रोटी खिला दे अल्लाह तेरा भला करे, रोटी खिला दे अल्लाह तेरा भला करे। मांग भिकमंगा नहीं है, ये ताजिर हैं। दे यूज टू लिव विद ग्रेस एंड डिग्निटी, कारोबार करते हैं और इस मुल्क की मईशत का पहिया चलता है और ये दुकानों के मालिकान है। अच्छा बात ये थी 34 साल पहले हुकूमत ने इनको दुकानें दी थी भाई, पिछली लेके दी थी, वो भी इनकी मलकियत थी, बिल्कुल इनको जरूरत नहीं थी, हुकूमत को जरूरत थी। आज भी हुकूमत को जरूरत है, इनको जरूरत नहीं है। ये नहीं कि हुकूमत के पास के जनाब हमें पैगार दे दें। सर अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ताजिर हैं आप? हाँ जी, यही हमारी दुकान है। क्या कारोबार है? ये पट्टी वगैरह का चोर जरा का। तो अभी ये बता रहे हैं कि पैरा वाले आए थे, वो कहते हैं कि जा रही है, अल्लाह हाफिज कर लें दुकान को। हाँ जी, यही सुना है जी। हाँ? अभी बंद है आज दुकानें? हाँ बंद है। 34-35 साल पहले वहाँ हमारी दुकान थी, वो तो उजाड़ा पे के इधर आ गए हैं। अब 60-70 साल का बंदा हूँ मैं, तो अब हार्ट का मरीज हूँ, तो अब नया स्टार्ट कैसे कर सकते हैं? हमारी गवर्नमेंट क्या कर सकती है वो बताएं। दुकानें तो आप जानी हैं, गवर्नमेंट तो ये करे हमें एक तो मुआवजा दे, मुआवजा, दूसरा यहाँ तो जगह दें और बिजनेस लॉस दें। और बिजनेस लॉस बड़ी जायज बात है, चाबी के बदले चाबी, और जो बिजनेस लॉस है वो इन कैश, बिल्कुल जायज बात है ना। अच्छा ये बड़ी जायज बात करें, वो ये नहीं कह रहे कि जी हम बेर जाएंगे, अकड़ जाएंगे, तबाह बर्बाद कर देंगे, मार देंगे, पल्ले नहीं का छोड़ेंगे। दे आर नॉट सेइंग दिस। वो कहते हैं भाई वो करें जो मेरा कानून कहता है, सरकार को जगह चाहिए। मिन्त नहीं चाचा, चाचा एक सेकंड जी, मारने की बात ये हुकूमत ही करती है, अवाम कभी नहीं करती। अवाम बच्चे होते हैं हुकूमत के, हुक्मरान के, बच्चों के साथ ऐसा करते हैं, रिज़िक छीन लिया, दुकान तोड़ ली। मैं भी छोटा सा किराएदार हूँ, मैं भी यहाँ से रिज़िक कमाता हूँ तो बच्चों को रोज खिलाता हूँ। ये रिज़िक का जरिया छीन रहे हैं, ना कि रिज़िक दे रहे हैं। अगर आपको याद हो शहबाज शरीफ ने कहा था मैं मईशत ठीक कर दूंगा 6 दिनों में, मेरा नाम बदल देना, ये मईशत ठीक कर रहे हैं। अच्छा मेरी बात सुने, उनको ना यही बताया हुआ है कि आपने ठीक कर दी। हाँ जी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, उनको यही बताया गया है कि सर आपने कर दिए। हाँ जी, तब वो ये यकीन रखते हैं कि उन्होंने कर दी। कहाँ नजर भी तो होनी चाहिए ना। बस वो आपका मसला है ना, आपको आंखें ठीक करानी पड़ेंगी, इनको करानी पड़ेंगी, इनको करानी पड़ेंगी। उनको यही पता है कि कर दिया सबसे। ये जो है ना हमारी रजिस्ट्री इंतकाल है, जगह देनू तैयार हो, ठीक है जी, जगह ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਾਇਜ਼ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਉਹ परिंदा मार के 5 महीने बाद पैसे मिले, 5 महीने किसा गुजारा लोगों का होगा जेडे गरीब आदमी का। हाँ तो ठीक है ना, 5 महीने बाद दे दो, लेकिन 5 महीने दो पैसे भी दो फिर। हाँ जो 5 महीने की इनकम थी उनके लोगों ਨੂੰ ਦਿਓ ਨਾ, बैठ के खाना खान पहले बाला ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ख्याल रखना। ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ जी। अच्छा ये बड़ी मजेदार बात करें, मैं इसको वाइंड अप करना चाहूंगा। वो कह रहे हैं कि जनाब बिजनेस लॉस पहले दे दे, पैसे भावे बाद दे देना 5 महीने बाद, लेकिन जिन्हें महीने बाद दियो ओने महीने का नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करो, वो दियो ताकि ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ घर चलाइए। और उसके बाद 3 माह बाद, 4 माह बाद, 5 माह बाद आप हमें हमारी दुकानें हैंड ओवर करें और कहानी खत्म। ये इनकी राय है। ये कहते हैं चाबी के साथ चाबी, कहते हैं पहले चाबी दें, मुआवजा दें, उसके बाद दुकान गिराएं। चाचा जी भी यही कहते हैं, ये भी यही कहते हैं। सो एटलीस्ट कोई आए, इनसे बैठ के बात तो कर ले। मियां साहब हम ये कहते हैं कि पहले बैठ के बात करें कि कहाँ पे दुकान देनी है। देखिए कुछ लोग इन्होंने हायर किए हैं जो कि दुकानदार नहीं हैं। अच्छा। उनमें से एक दुकानदार के साथ मेरी बात हुई कि यार आप बेसमेंटों की बात पे एग्री कर रहे हैं क्या? हम जो दुकानदार हैं हम बेसमेंट में जाने के लिए तैयार हैं। यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस है, 25 मार्केट है, 25 कारोबार है। कुछ कारोबार है जो बेसमेंट में नहीं हो सकते। ਹੁਣ ਅਕਬਰੀ ਮੰਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋ बेसमेंट चले जाओ तो मर गए ना, समझ गए। इलेक्ट्रिक का भी यही है, इलेक्ट्रिक के स्विच के पीछे जो हमारे स्क्रूज होते हैं ना, ये आयरन के होते हैं। आप बेसमेंट में रखे, उसको जंग लग जाएगा। जब आप इंस्टॉल करेंगे उसके पटाखे बोलेंगे, उससे शॉर्ट सर्किट होगा। हम ये कहते हैं हमारे साथ बैठे एक्सपर्ट बैठाए हमारे साथ, हम बताते हैं कहाँ पे दुकान सूटेबल है, कहाँ पे जगह सूटेबल है। थैंक यू वेरी मच। वो ये कहते हैं कि कोई ऐसा टेक्निकल शख्स बिठाएं, कोई इंजीनियर बिठा दें
जो मसले को समझ सकता हो, कोई पढ़ा लिखा बंदा बिठा दें, ना के हुक्म के गुलाम टा दो ओके टा दो, ओके चा दो ओके चा दो, ओके ला दो ओके ला दो। ऐसा नहीं, वो कहते ने कोई पढ़िया लिखा बंदा जिन्हों कोई अकल मत ते शऊर होए वो बिठाओ, साढ़े ना बह के गल करे तो मसला हल करिए, आगे बढ़िए। बिकॉज पाकिस्तान को आगे लेकर चलना तो है, लेकिन इस तरह नहीं, उस तरह जैसे कानून के। छोटा सा और भी चल रहा है अभी, एक छोटा सा करना दो बातें हो रह गई हैं। यहाँ पे 25 से 30 साल पहले के हम यहाँ पे किराएदार बैठे हुए हैं, हम किराएदारों के साथ क्या सलूक किया जाएगा। दरअसल मसला ये है कि मेरे वाले साहब ने दुकान ली थी, आगे से मैं आ गया हूँ, मेरी भी किराएदार अपना सामान उठाएगा, मैं भी बताता हूँ, अपने कंधे पे रखेगा, वो जाएगा घर जी। ये जो सेटलमेंट भी होगी मालिकान के साथ होगी जी। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना सर? किराएदार तो मरा ही मरा है, मरा ही मरा है, हर जगह से किराएदार पंजाबी के अंदर से जमे ही नहीं। अच्छा जो मैं बात करनी चाहिए, देखिए फोरम है, हम लोग एक बड़ा डेलीगेशन तमाम मार्केटों का लेके गए लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। मलिक खालिद साहब हमारे इसी मेंबर हैं, मंडी वाले चक्कर में, और वो परली साइड सिटिंग बोर्ड मेंबर है इस वक्त फेडरल चैम्बर के, और इनके थ्रू हमने वहाँ पे आवाज पहुंचाई। वहाँ पे तमाम जो हमारे लेटर्स हैं हमारे पास मौजूद है, जो चैम्बर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के साथ तमाम इदारों को लिखे गए। वो कहते हैं कि आप तो ताजरों के नुमाइंदे ही नहीं है। सब आप बताएं, आप बताएं। वो कहते हैं नुमाइंदे वो जो हमारे साथ बैठे हैं। उनका बनता है ये कहना, क्योंकि वो नुमाइंदे जो उनको चाहिए उन्होंने अपने साथ बिठाए हैं। वो कहते हैं बुलारे तो चाहिए ना उन्हें, तो वो बुलारे उनके पास हैं, ठीक है। हम तो बुलारे नहीं हैं, हम तो ताजरों के नुमाइंदे हैं, ताजरों की बात कर रहे हैं। अब फिर हमारा तो नहीं मानेंगे ना वो फिर। सर बात ये है, अगर इन्होंने ऐसा ही जुल्म ज्यादती की तो भाटी चौक में फांसी के फंदे लगवा दे, या हम लोगों को फांसी ये ना मैं आपको सही बताऊं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर क्या करें, मर रहे हैं लोग, खुद ही गुनाह समेटना है सर, लोग मर रहे हैं सर। फाकों में सर हमारे साथ कोई बैठे, कोई हमारे साथ बातचीत करे। ये हराम है भाईजान, ये फर्क है। ये हलाल मर्द कौन सा? ये वाला फांसी वाला मुआशी कत्ल को तो मैं सपोर्ट ही नहीं कर रहा भाई, मैं तो आपके साथ खड़ा हूँ। मियां साहब गवर्नमेंट हमें मार रही है, मियां साहब गवर्नमेंट हमें मार रही है, ये सही कह रहे हैं। हमारे साथ बैठ के बातचीत की, जब आप करते हैं ना फांसी के फंदे गले, मैं उसको जब घर जाते हैं बच्चे फैमिली खर्चा मांगते हैं, तो क्या करें सर? मियां साहब फैमिली खर्चा खुदकुशी करन तुसी बहाओगे लाजमी, हुन जो कह रहे ने वो बिल्कुल सही कह रहे ने। आगे आए, आगे रिज़्क बंद होएगा बंदे दा, वो खुदकुशी करेगा और की करेगा दसो? मुसलमान है ना, बिल्कुल क्यों नहीं, अल्लाह का शुक्र। एक चीज तय करें, मैं लिख के देता हूँ कि मैं और आप जो बात करते हैं ना, लोग सुनकर उसका असर लेते हैं भाई। बिल्कुल हमें खुदकुशी को लानत के तौर पर देखना है और इसके हक में कोई बात ही नहीं करनी। अगर हमें रियासत से इख्तलाफ है, हुकूमत से इख्तलाफ है, हम इख्तलाफ पर बात करेंगे, खुदकुशी को अंदर नहीं लाएंगे। आपने खुदकुशी को लाना है, मैं चला जाता हूँ। आपकी बात के नतीजे में कोई शख्स कर देता है खुदा न खास्ता, जब बच्चे उसको क़यामत के दिन रब को जवाब आपने देना है, मैंने देना, मैं तो नहीं करना चाहिए। मुतालबात पूरे कर दे, आपकी मेहरबानी, मुतालबात पर बात करेंगे, लेकिन खुदकुशी की धमकी के साथ नहीं। ये बड़ी जायज बात सारे कर रहे हैं हमारे साथ। अल्लाह आसानी करे, हुक्म कीजिए। मेरी बात ये है कि जब हम वहाँ से हमें उठाया दाता दरबार के सेन से 92 में, ये इन्होंने दुकानें बनाई हुई थी पहले। हम मान गए कि भाई हमें जगह मिलेगी, कुछ तो लबे, पैसे भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। अभी तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा, ये तो गिरा रहे हैं। ये मेरी बात, सबसे बड़ी बात यही है कि नजर आ रहा था, इनको बोलो कि दुकानें बनाओ और ग्राउंड फ्लोर पे बनाओ। हमने नीचे नहीं जाना, कब्रों में नहीं जाना, कब्र जब निकलेगी तो नहीं होगी। अल्लाह ताला आसानी करे। क्या हाल है? तो है आपकी ये वाली, क्यों आप परेशानी है? जा रही है दुकानें जा रही हैं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं 4। जब मैं यहाँ पे आया था मुझे 20 साल हो गए हैं इस दुकान पे। अब मेरे बच्चे हैं छोटे, पढ़ाऊँगा मैं कैसे? मेरे सारी जिंदगी यहीं पे गुजर गई है। यहाँ पर हाथ रखें, ये घबराता है? घबराता है। कितना? आप देख लें, घबरा रहा है ना। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं सरकारी मुलाजिम जब नहीं घबराता। जब मैं यहाँ पे आया था ना, मेरी दाढ़ी मुछ नहीं थी। अब मैं बच्चे का मेरे क्या बनेगा? मेरे 4 बच्चे हैं, मुझे 20 साल हो गए हैं यहाँ पे। मार्केट में हवा निकल जाए ना, मैं कैसे पढ़ाऊंगा बच्चे? ये मेरा रोजगार खत्म हो जाएगा तो मैं कहाँ जाऊँ?
तजारत और कारोबार की बात आपको बता देता हूँ कि मार्केट में एक दफा हवा निकल जाए ना कि जनाब ये बिल्डिंग्स गिराने लगे हैं, तो भाई उन दुकानों को कोई सामान नहीं दे के जाता, और कहते हैं ना वापस की तो करना है, वो मरने से पहले मर जाते हैं। ये तो इनकी मलकियती जगह थी यार, आपने लेनी है, सादा सा तरीका है, इनके साथ बैठ के बात करें, टेबल पे आए, विन विन सिचुएशन निकालें और उसके बाद आप एक्सटेंशन करें। आपको रोक कौन रहा है? इतने महलात खड़े करो तो उनसे रोके। लेकिन भाई जिससे गरीब से जगह ले रहे हो उसका मुआवजा तो उसको दे दो। अल्लाह और उसका दीन कहता है कि पसीना सूखने से पहले मजदूरी दो। ये इनकी मजदूरी है ना कि आपने इनकी चीज लेनी है, तो इनके तो पसीने क्या सा खुशक हुए इन्हें सीने ते हथ रख के देखो ना तुम, ते अंदरों अं तमदा मांदी है जिवें थोड़े मार रहे हैं।